हेलो दोस्तों, वेलकम टू बानी टू प्रयागराज। एलटी ग्रेड कंप्यूटर साइंस शिक्षक भर्ती परीक्षा में आपका जो सिलेबस का एक सब्जेक्ट है जिसको क्या है कि प्रोग्रामिंग लैंग्वेज एंड इंट्रोडक्शन टू सी प्रोग्रामिंग, इसके रिगार्डिंग आज हमारी पहली क्लास हो रही है। तो इस पहली क्लास में हम लोग आपके कुछ क्वेश्चंस को बताएंगे, जवाब देंगे। जैसे कि इसमें हम लोग कौन से लैंग्वेज को यूज करने वाले हैं, मतलब हिंदी भाषा में करने वाले हैं या फिर भी यूज इन इंग्लिश लैंग्वेज, और मतलब हाउ मेनी टाइम्स इट विल टेक, एंड जैसे कि इसमें सर क्वेश्चंस का लेवल क्या होगा, कितने टाइम में ये खत्म होगा, क्योंकि एग्जाम की डेट भी ऑलमोस्ट हमारी नवंबर दिसंबर शुरू हो रही है। जैसा कि सुनने में आ रहा है, तो ऐसे बहुत ढेर सारी अब क्वेश्चंस होंगे आपके माइंड में। इन सारी टॉपिक्स पे बात करेंगे और फिर अपने टॉपिक्स पे आ जाएंगे कि जहाँ से हमारी प्रोग्रामिंग आज से शुरू हो जाएगी। तो सबसे पहली बात कि सर ये हिंदी लैंग्वेज में कवर होगा या फिर आप इंग्लिश में कराएंगे। तो ये बोथ होगा, बाइलिंगुअल है कि मतलब आप प्रोग्रामिंग पढ़ने आए हैं, आप लैंग्वेज पढ़ने तो आए नहीं है, तो आपको हिंदी भी कवर होगा, इंग्लिश में भी कवर होगा। इस बात के लिए आप निश्चिंत रहिए कि समझ नहीं आएगा आपको। हिंदी में अगर आप पढ़ने वाले हैं तो आपको हिंदी में भी पूरी तरीके से समझ में आने वाला है। अगर आप इंग्लिश में पढ़ते हैं तो आपको इंग्लिश में भी पूरी तरीके से समझ में आने वाला है। इसके लिए आपको बिल्कुल भी चिंता करने की ज़रूरत नहीं है। दूसरी चीज़ कि सर पिछली बार का जो क्वेश्चन पेपर था वो बहुत टफ। टफ का मतलब कि क्योंकि सिलेबस में तो केवल लिखा है कि इंट्रोडक्शन टू सी प्रोग्रामिंग, लेकिन सर इंट्रोडक्शन के साथ-साथ वहाँ पे हमें पॉइंटर्स के भी अच्छे खासे क्वेश्चंस देखने को मिले थे। तो देखो, जब इंट्रोडक्शन टू सी प्रोग्रामिंग की बात किया तो वहाँ पे आपके बेसिक प्रोग्रामिंग मतलब ऑपरेटर्स, इफ एल्स, स्विच, कंडीशन के साथ-साथ आपके अरे, स्ट्रिंग, फंक्शन, पॉइंटर, यहाँ तक के क्वेश्चंस तो आने हैं। जो जो इस बार भी हम लोग फंक्शन, पॉइंटर, स्ट्रक्चर, यूनियन, इनमरेटर इतना टॉपिक कवर करने वाले। दूसरी चीज़ कि सर इसको पढ़ने में कितना समय लगेगा, तो ऑलमोस्ट आपकी 20 प्लस क्लासेस होंगी इसमें। हाँ, 20 प्लस, प्लस माइनस 1-2 लेके चल सकते हैं। इतने में आपका सेक्शन कवर हो जाएगा और अच्छे से हो जाएगा। और क्वेश्चंस की प्रैक्टिस हम साथ-साथ करेंगे, मतलब ऐसा नहीं होगा कि प्रैक्टिस आपको बाद में ही करनी है। टॉपिक पढ़ेंगे। जैसे सपोज़ करो कि आपको मैं लूप पढ़ा रहा हूँ, तो लूप से रिलेटेड जो पॉसिबल क्वेश्चंस हैं, जैसे कि आपने पिछली बार देख सकते थे कि व्हाइल लूप से रिलेटेड अच्छे क्वेश्चंस थे। उस क्वेश्चंस का स्ट्रक्चर क्या था, वो सारी बातें वहाँ पे वैसे कुछ सारे क्वेश्चंस को हम कवर करेंगे। नो डाउट पीवाईक्यू हमारा मेन फोकस पे रहेगा। पीवाईक्यू के मतलब जो पिछली बार का एग्ज़ाम हुआ था, उस लेवल को प्रॉपर मैच करते हुए, उसी के सिमिलर ढेर सारे क्वेश्चंस को करते हुए ही हम अपने सेक्शन को आगे बढ़ाएँगे। तो फिर शुरू करते हैं आज का टॉपिक। आज से पढ़ना कि हमारा क्या है, कैसे है, तो हल्की-फुल्की सी बातें होंगी, जो आप लगभग अपने हल ऑलमोस्ट एवरी सब्जेक्ट के साथ में पढ़ोगे कि अ, इ कि कंप्यूटर क्या है, प्रोग्रामिंग क्या है, भाषा क्या है, ऐसे सारी टॉपिक्स पे बात करेंगे। तो शुरू करते हैं। सबसे पहली बात जो करते हैं हम लोग कि व्हाट इज़ कंप्यूटर? तो आपको सीईओ में भी पढ़ोगे, डीएसए में भी पढ़ोगे, नेटवर्क में भी पढ़ोगे, सब में पढ़ोगे। तो एक सी प्रोग्रामिंग के पॉइंट ऑफ व्यू से जो कंप्यूटर की डेफिनेशन होगी कि कंप्यूटर इज़ अ प्रोग्रामेबल इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस। मतलब कंप्यूटर एक ऐसी डिवाइस है जिसको प्रोग्राम किया जाता है, जो कि आईपीओ साइकिल पे काम करती है। आईपीओ साइकिल का मतलब यहाँ पे क्या है कि इनपुट, प्रोसेसिंग, आउटपुट। मतलब कि उसमें पहले हम लोग इनपुट करेंगे, मतलब कुछ भी इंस्ट्रक्शन, डेटा, कुछ भी हम लोग इनपुट करते हैं, वो प्रोसेस होता है और उसका कुछ ना कुछ रिजल्ट आता है, उसको आउटपुट बोलते हैं। इसी साइकिल पे काम करता है कंप्यूटर की पूरी मैकेनिज़्म, इसी पे डिपेंड करती है। फिर हम बात करते हैं सर लैंग्वेज क्या है, लैंग्वेज किसको बोलते हैं? तो लैंग्वेज इज़ अ मीडियम ऑफ कम्युनिकेशन। मतलब भाषा जो है विचारों के आदान-प्रदान का माध्यम। जैसे हमारे आपके मन में कुछ विचार आते हैं, आप अपने सामने किसी भी व्यक्ति को अगर आप बोलते हो, उस बात अपने विचारों को बताते हो, तो उसके लिए एक माध्यम की ज़रूरत पड़ती है जिसको हम लोग भाषा बोलते हैं। सो वी कैन से दैट कि लैंग्वेज इज़ अ मीडियम ऑफ कम्युनिकेशन बाय व्हिच वी इंटरैक्ट टू ईच अदर। दूसरी बात करते हैं कि प्रोग्रामिंग लैंग्वेज क्या होती है? लैंग्वेज की बात तो ठीक है, लेकिन प्रोग्रामिंग लैंग्वेज क्या होती है? तो कंप्यूटर पे प्रोग्राम को लिखने के लिए मतलब मीन्स वी नीड टू कम्युनिकेट विद द कंप्यूटर। सो व्हेन वी कम्युनिकेट विद द कंप्यूटर देन वी नीड सच अ लैंग्वेज हू कैन मीडिएट। मतलब हमें अपने विचारों को कंप्यूटर पे बताने के लिए किसी न किसी ऐसी लैंग्वेज की ज़रूरत पड़ती है, उसको हम लोग बोलते हैं प्रोग्रामिंग लैंग्वेज। तो सर प्रोग्रामिंग लैंग्वेज में सर 2 चीज़ें हैं, एक तो है प्रोग्राम और दूसरी है लैंग्वेज। तो प्रोग्राम क्या होता है? प्रोग्राम इज़ अ सेट ऑफ टास्क।
मतलब किसी भी बातों का आपने 2-4 बातें लिखी हैं और आप चाहते हो कि जब भी इस चीज़ को मैं चलाऊँ तो मतलब प्री डिफाइंड टास्क ऐसे बोल सकते हो। इसको इस तरीके से समझना अच्छा होगा कि प्री डिफाइंड टास्क जो होता है उसको हम लोग प्रोग्राम बोलते हैं और फिर कई ढेर सारे टास्क होते हैं, उनको एक साथ कंबाइन करके बंडल करके रख दिया जाता है और हम जब चाहें हमारी मर्ज़ी पे अगर वो चलते हैं तो प्रोग्राम। ऐसे और साधारण और सिंपल भाषा में समझो कि आप अपने नानी के यहाँ अपने किसी रिलेशन में जाने का प्रोग्राम बनाते हो, तो प्रोग्राम का मतलब वहाँ पे सारी चीज़ें पहले से डिसाइड होती हैं। इसमें हम यहाँ पे जाएँगे तो हम ये करेंगे, हम ऐसे करेंगे, वो ऐसे करेंगे, सारी चीज़ें प्री डिफाइंड होती हैं। काम तो ढेर सारे होते हैं, लेकिन वो सारे के सारे प्री डिफाइंड होते हैं। इसी को प्रोग्रामिंग की भाषा में क्या बोलते हैं, कंप्यूटर की भाषा में क्या बोलते हैं कि दिस इज़ अ प्रोग्राम। तो प्रोग्राम करने की जो लैंग्वेजेज़ होती हैं, उनको क्या बोलते हैं, प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेज़ बोलते हैं। तो अब थोड़ी-सी बात करते हैं हम आपसे कि एक जो क्वेश्चंस पूछे गए थे आपके, उसमें बात करेंगे कि व्हाट इज़ प्रोग्राम एंड व्हाट इज़ प्रोसेस? 2 वर्ड समझ के चलना है आपको। एक तो आपको समझ के चलना है, प्रोग्राम क्या है और दूसरा क्या है, प्रोसेस क्या है। तो प्रोग्राम एंड प्रोसेस सेट ऑफ इंस्ट्रक्शन इज़ कॉल्ड मतलब कि आप आपने ढेर सारे इंस्ट्रक्शंस हैं, ढेर सारे आपको छोटे-छोटे काम हैं, जैसे कि अ, इंस्ट्रक्शन मतलब एक प्रोग्राम की एक सबसे छोटी स्टेट जो होती है उसको प्रोग्राम बोलते हैं, तो इंस्ट्रक्शन बोलते हैं। तो प्रोग्राम क्या होता है, सेट ऑफ इंस्ट्रक्शन होता है और उस प्रोग्राम की जो एक्टिव स्टेट होती है, उसको क्या बोलते हैं, प्रोसेस बोलते हैं। इसको और सिंपल भाषा में समझो तो आपको अगर हमने दिया एक एडिशन, एडिशन दिया और वो 3 डिजिट का है मतलब 333 और नीचे हमारा 222 तो ये मान लेते हैं पूरा का पूरा एक प्रोग्राम है। अब इस टाइम पे हम फर्स्ट रो पे एडिशन कर रहे हैं 3 और 2 को, तो मतलब ये एक्टिव स्टेट है। तो प्रोग्राम की वो स्टेट जो कि एक्टिव होती है उसको क्या बोलते हैं हम लोग, प्रोसेस। फिर हम लोग बात करते हैं प्रोग्रामिंग लैंग्वेज तो कंप्यू सी प्रोग्रामिंग के टर्म में क्या होता है कि प्रोग्रामिंग लैंग्वेज को कैटेगराइज किया गया जिससे कि हमें पढ़ने में आसानी हो, समझने में आसानी। तो प्रोग्रामिंग लैंग्वेज सबसे बड़ी बड़ी बात समझनी है आपको क्या है, प्रोग्रामिंग लैंग्वेज इसको कैटेगराइजेशन पे बात करते हैं कि इसको कितने कैटेगराइज से कैटेगराइज किया गया और किस कैटेगरी में कौन सी लैंग्वेज लाई करती है, इस पे बात करते हैं। तो इसको हम लोग 3 भागों में डिवाइड करके चलते हैं। एक को हम बोलते हैं लो लेवल लैंग्वेज, एक को हम बोलते हैं हाई लेवल लैंग्वेज और बीच में हम लोग असेंबली को रख देते हैं, जिसको बाद में कहीं-कहीं मिडिल लेवल के भी नाम से टर्म किया जाता है। इस पे बात करें। लो लेवल लैंग्वेज को बोला जाता है कि आपकी इसको मशीन लैंग्वेज, ऑब्जेक्ट लैंग्वेज जैसे नामों से जाना जाता है, इसको बोलते हैं लो लेवल लैंग्वेज। इसको कहीं-कहीं ट्रिपल एल लो लेवल लैंग्वेज इस नाम से भी जानते हैं। हाई लेवल लैंग्वेज हमारी होती है सोर्स कोड बोलते हैं इसको, सोर्स लैंग्वेज बोलते हैं। तो ये हमारी लो लेवल लैंग्वेज और हाई लेवल लैंग्वेज की कैटेगराइजेशन। अब ये पूछा जाए कि अब हमारी जो सिलेबस में जो हमारे है कि सी लैंग्वेज ये किस कैटेगरी की लैंग्वेज है, लो है कि हाई है? तो आपको समझ के चलना है कि सी प्रोग्रामिंग को हम हाई लेवल लैंग्वेज बोलते हैं। अगर ऑप्शन में हमारे हाई लेवल लैंग्वेज नहीं है, तो वो उस जगह पे हम लोग चले जाएँगे इसको मिडिल लेवल लैंग्वेज की कैटेगरी में माने। ऐसा क्यों होता है? ये थोड़ा-सा जब हम आगे पढ़ेंगे, तो वहाँ पे हम लोग इस बात को समझेंगे कि इसको मिडिल लेवल या फिर हाई लेवल कैटेगरी में क्यों रखा गया। लेकिन पहली प्रायोरिटी आपका क्या होना चाहिए कि सी लैंग्वेज कैसी है? हाई लेवल लैंग्वेज है। पिछली बार के एग्ज़ाम देखा जाए तो क्या है, जनरल पर्पज़ लैंग्वेज है कि कैसी लैंग्वेज है। जब क्वेश्चन का सेक्शन आएगा, तो मैं आपको प्रॉपर्ली उस पे डिस्कस करूँगा कि ये ऐसा क्यों है। तो सी लैंग्वेज एक हाई लेवल लैंग्वेज है। तो सर ये डिफरेंस क्या होता है हाई लेवल लैंग्वेज, लो लेवल लैंग्वेज का? तो एक छोटी-सी कहानी सुनाता हूँ मैं आपको। देखो जब कंप्यूटर जो होता है हमारा, वो केवल 2 शब्दों को समझता है, 0 को और 1 और इसकी पूरी कहानी यहीं पे खत्म होती है 0 और 1 से। 0, 1 और कुछ नहीं है, केवल वे बाइनरी कोड्स हैं। 0 हमारे ट्रू स्टेट को दिखाता है और 1 हमारे फ़ॉल्स स्टेट को बताता है। अभी जब आप लोगों के सिलेबस में जो सीईओ का सेक्शन है, कंप्यूटर ऑर्गेनाइजेशन आर्किटेक्चर, वहाँ पे आप ढेर सारे गेट्स वगैरह पढ़ने वाले हो, तो इसी पे पूरी की पूरी 0 1 बेस्ड आपकी स्टोरी होने वाली है। तो यहाँ के लिए क्या समझना है आपको कि 0 आपकी स्टेट है और 1 ट्रू की स्टेट, ऑन की स्टेट।
इसी 0-1 के कॉम्बिनेशन से हमारे कंप्यूटर की पूरी इंटरनल फंक्शनिंग होती है। जब से कंप्यूटर बना था और जब तक ऑलमोस्ट अभी तक तो ये 0-1 पे ही काम कर रहा है। तो जो भी लैंग्वेज 0-1 के फॉर्म में होती है, उसको क्या बोलते हैं? लो लेवल लैंग्वेज। इसमें बहुत ढेर सारे प्रो एंड कॉन्स हो सकते हैं, इसकी और कुछ डेफिनेशन चेंज हो सकती है। लेकिन सिंपल सी बात आपको समझना है कि 0-1 वाली लैंग्वेज को हम लोग लो लेवल लैंग्वेज बोलते हैं। फिर लैंग्वेज में 0-1 की भाषा में सारी चीज़ों को लिखवाने के लिए एक तो हमें 0-1 की भाषा समझनी पड़ती थी। हम लोगों की जो कम्युनिकेशन का मीडियम है वो है इंग्लिश या फिर हिंदी। तो अपनी बात को हमें 0-1 पे कैसे लिखें? क्योंकि जब तक 0-1 पे लिखेंगे नहीं तो कंप्यूटर को समझ आएगा। उसके लिए क्या किया जाता है कि हमें बहुत मेहनत करनी पड़ती है। वी नीड टू डू हार्ड वर्क फॉर टू ट्रांसलेट इंटू द 0-1 फॉर्म। देन क्या हुआ कि लोगों ने आसान तरीका खोजना शुरू किया इसका। जब आसान तरीका खोजने के शुरू किए तो बहुत ढेर सारे इसमें क्या हुए डेवलपमेंट, बहुत ढेर सारे डेवलपमेंट हुए। जब ढेर सारे डेवलपमेंट हुए तो क्या हुआ सॉरी जब इसमें ढेर सारे डेवलपमेंट हुए तो एक लैंग्वेज निकाली गई, उसका नाम दिया गया असेंबली लैंग्वेज। असेंबली लैंग्वेज में सारी चीज़ें होती थी, वो होती थी निमोनिक्स के फॉर्म में। निमोनिक्स इज़ अ शॉर्ट फॉर्म ऑफ द गिवन कोड, तो निमोनिक्स के फॉर्म में होती थी। लेकिन ये जो लैंग्वेज थी ये पूरी तरीके निमोनिक्स भी जो थी उस प्रॉब्लम को सॉल्व नहीं कर पाती। वहाँ पे ऐसा बोला गया कि अगर मैं ऐड बोलूँगा तो एडिशन समझा जाएगा। अगर मैं इसको सब्ट्रैक्ट बोलूँगा, माइनस बोलूँगा, मल्टीप्लाई बोलूँगा, डिवाइड बोलूँगा, तो मतलब हर चीज़ों को एक कोड दे दिया गया और उस कोड के माध्यम से काम करते थे। तो उसको उसी कोड को बोला गया निमोनिक्स। इसी निमोनिक्स के फॉर्म में ये सारा का सारा काम होता। देन आफ्टर बात आई फिर ये भी लैंग्वेज क्या हुई कि इसको भी इस पे बहुत ढेर सारे हमारे पास ज़्यादा काम नहीं कर पाते थे क्योंकि निमोनिक्स की संख्या लिमिट थी और हर व्यक्ति टू पर्सन या फिर ऑर्गेनाइजेशन टू ऑर्गेनाइजेशन निमोनिक्स डिफर हो सकते थे। तो इस केस में भी इसको जनरल पर्पस नहीं बनाया जा सका। फिर बात आई हमारे कंप्यूटर लैंग्वेज की, हाई लेवल लैंग्वेज की। तो स्टेबिलिटी कहाँ से आती है? जब से जहाँ से हमारे सी का इंट्रोडक्शन होता है। अभी एक टॉपिक हम करने वाले हैं हिस्ट्री ऑफ सी, उसके रिगार्डिंग बात करें। तो ये था हमारा बेसिक इंट्रोडक्टरी सेक्शन। नेक्स्ट टॉपिक्स में हम और आगे आपसे बात करेंगे और जहाँ से हम शुरू करेंगे हिस्ट्री ऑफ सी और कुछ कंपाइलर्स की बात करेंगे, कंपाइलर क्या है, इंटरप्रेटर क्या है, ऐसे टॉपिक पे बात करेंगे। तो आज की कहानी यहीं तक। बस इस टॉपिक पे आने का मतलब मैं आपको बताना चाहता था कि हम लोग क्या पढ़ने वाले हैं, कैसे पढ़ने वाले हैं, हमारा क्या अप्रोच होगा या फिर किस तरीके की चीज़ों को हम समझेंगे। तो थैंक यू, बाय बाय।